सोनू पारब्रह्म परम पिता परमात्मा की जय। परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि की जय। प्यारे भक्तों, अब चलते हैं गुरुदेव की सुंदर सत्संग कार्यक्रम में। ध्यान पूर्वक सत्संग को सुनना है। गुरु कहते हैं कि शीश दिए, अगर शीश चढ़ाने से गुरु मिल जाए तो भी आप सस्ता जाने। प्यारे, ये परमात्मा चैनल जो आपके सामने चल रहा है, ये चैनल आपकी आवाज और हमारी आवाज दोनों को मिला के विश्व तक पहुंचा रहा है। आपका भावना, एक भाव होता है और एक कुभाव होता है और तीसरा स्वभाव होता है। तो आपकी भावना विश्व तक दिखाने के लिए कि आप कितने भावुक हैं और आपके स्वभाव को भी दिखाने के लिए एक आपको हम अब की बार नई बात आपको बताएंगे। एक संत थे, कोशिश करेंगे, वैसे तो हमारे यहाँ ऐसे बुजुर्ग नहीं हैं, पर कहीं कहीं कोई ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं। बुजुर्ग नहीं, किसी भी उम्र का हो सकता है। अब की बार हम एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। कौन सी व्यवस्था? जो लोग बातें कर रहे हैं, एक मैडम आएंगे तो मैडम से कहेंगे अब की बार हम आए तो एक सुंदर सा शीश महल बनवा दो, एक सुंदर सा शीश महल बनवा देना और उसमें मेरे कहे अनुसार एक काम कर देना। जो बातें करें उन्हें उस शीश महल में पहुंचा देना। तो मालूम क्या होगा? आइए बताते हैं ये शीश महल क्या है। एक राज्य में कुत्ते थे और कुत्ते में भी एक पागल हुआ, उसने सब कुत्तों को पागल कर दिया। एक कुत्ता पागल हुआ, उसने सब कुत्तों को पागल कर दिया। अब राजा साहब वहां के परेशान कि क्या करें। सब लोग एक कुत्ते पागल से परेशान है, इसने तो सब पागल कर दिए। तो राजा ने एक नियम बनाया कि ऐसा करिएगा कि जितने कुत्ते हों सबको मरवा दो। तो उनके यहाँ कोई गुरुजी आते थे, उन्होंने कहा ऐसा करोगे तो तुम्हें तो पाप लगेगा, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तो क्या हुआ? ये प्रवचन कोई अपने ऊपर नहीं लेना, प्रवचन का सार समझना। प्रवचन का सार समझेंगे तो क्या हुआ कि उन राजा साहब से एक वहां हमारे जैसे विद्वान आते, उन्होंने कहा अगर ऐसा करोगे तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि भाई किसी की जीव हत्या करना गलत बात है, ऐसा नहीं करिएगा। तो उन्होंने कहा क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, एक सुंदर सा शीश महल बनवा दो और अगर कोई कुत्ता हो वो उसके शीश महल के अंदर कर देना। और शीश महल के करने के बाद, शीश महल होता कैसा है मालूम है? शीश महल ही ये संसार है, शीश महल ही ये संसार है। शीश महल माने जहां चारों तरफ शीशा लगाओ, तो उसमें कोई अच्छा मुंह बनाएगा तो अच्छा मुंह दिखेगा और बुरा मुंह बनाएगा तो बुरा मुंह दिखेगा। तो ऐसे ही किया गया। क्या किया गया कि राजा साहब ने पकड़ पकड़ के जितने उनके क्षेत्र के कुत्ते थे वो उसके अंदर पहुंचाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही कुत्ता उसमें पहुंचा, उसने भौंका और भौंकने के बाद क्या हुआ कि उसने देखा कि दूसरा भी भौंक रहा है। जैसे माने चलो हमसे कोई भौंके, हम भी भौंके, तो क्या होगा? दोनों मरे। तो उसने जाना कि हमारे सामने शीशे में जो दिख रहा है कुत्ता वो भी दूसरा है, तो वो भी भौंकने लगा। तो बेचारा भौंकते भौंकते मर गया। सुबह देखा कि कुत्ता मर गया। इसके बाद फिर प्यारे भक्तों क्या हुआ कि एक जैसे हमारी वो क्या नाम है, दीक्षित जी,
एक कुत्ता इनके पास भी है। तो ऐसा समझदार कुत्ता था किसी संत के पास। राजा का नियम, उन्होंने कहा कि वो कोई हो, चाहे संत हो चाहे कोई हो, सब कुत्तों के लिए नियम एक ही है। क्या हुआ कि उस कुत्ते को भी उस शीश महल में पहुंचा दिया। लेकिन पहुंचाने के बाद चूंकि जैसे हमारी दीक्षित जी बड़ा प्यार करती हैं अपने कुत्ते से, पता नहीं उस बाबा ने या उस गुरुजी ने क्या कुत्ते कान में कह दिया, और कहने के बाद उसे ही बंद कर दिया गया, क्योंकि राजा का नियम, जैसे डीएम कोई नियम कर दे, नियम तो पालन करना पड़ेगा, सरकार का नियम है। तो क्या हुआ कि जब उसे भर्ती कर दिया उसके अंदर, तो सवेरे देखा उनका कुत्ता जिंदा। राजा चक्कर में पड़ गया कि जितने कुत्ते से भर्ती किए सब मर गए, इनका कुत्ता कैसे जिंदा। फिर क्या किया, फिर दूसरे दिन फिर उसे उसी में डाल दिया, खाना खिलाए उसके अंदर फिर डाल दें, दूसरे दिन भी वो जिंदा। तो राजा चक्कर में पड़ गया कि अरे इतने सब कुत्ते मर गए पर जिंदा क्यों। तीसरे दिन प्रयास किया, जब वो तीसरे दिन खत्म नहीं हुआ तो पता लगाया कि कौन से बाबा का ये कुत्ता, जरा वो बाबा को पता लगाए क्या इसने इस कुत्ते को कर दिया, ये मरता ही नहीं है। और शीश महल के अंदर जाकर जहां पर कुत्ता जैसा मुंह बनाएगा तैसा वो मुंह दिखाई पड़ेगा तो कुत्ता की आदत है वो एक दूसरे को देख के भौंकते ही है। वरना तुलसी जी लेने गए और इनके कुत्ते को देख के कुत्ता भौंका, बेचारी कुत्ते के साथ में ये भी गिरी, हमारी तुलसी भैया भी गिर पड़ी। तो कहने का मतलब ये था कुत्तों के स्वभाव होता कि वो दूसरे को देख के भौंकते। तो क्या हुआ कि राजा साहब ने जब बहुत कोशिश की कि उस कुत्ते को बंद करा के परेशान हो गए, वो नहीं मरा, तो पता लगाया ये कौन से संत का कुत्ता है, उसे संत को पकड़ाओ। संत को पकड़ाया गया, वो बाबा जी आए, बोले क्यों, बोले तुम्हारा कुत्ता क्यों नहीं मरता, इतने सब मर गए, पागल कुत्ते थे सब मर गए। उनने कही मेरा कुत्ता पागल थोड़ू नहीं था, हम मना कर रहे थे मेरा कुत्ता पागल नहीं है, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो, तुम जबरदस्ती पकड़ लाए उसे, हमने इतना मना किया मत ले जाओ, लेकिन फिर भी तुमने लाके उसे बंद कर दिया। बोले हम ये तो नहीं मानते कुत्ता पागल नहीं होता है, कुत्ता तो सभी पागल होते हैं, वो देख के भौंकेंगे। तो हुआ क्या, ये हंसी की बात है, कोई अपने ऊपर मत लेना, ये हम पहले कह दे रहे हैं, ये हंसी की बात इसलिए कह रहे हैं कि हंसाना भी, उससे के बाद हंसाना भी जरूरी होता है। तो ये बात कोई अपने ऊपर न ले जाए। तो उस संत से पूछा कि बताओ तुमने इस कुत्ते को क्या खिला के भेजा था जो ये नहीं मरा। तो संत बोले कि हमने कुछ नहीं। वो संत डर गए कि भाई राजा तो राजा, हो सकता है कहीं इसे फांसी न लगा दी जाए इस मतलब नियम के अनुसार। तो संत ने कहा कि मैंने इस कुत्ते में एक बात कह दी थी, प्यारे ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है और सबके समझने योग्य बात है। तो मालूम है क्या हुआ, आप ना बोले, पहले सुने और सुनने के बाद ना समझ में आए तो हमसे पूछे। हमने कहा प्रवचन पहले सुनिएगा, प्रवचन माने प्रिय वचन, प्रवचन का मतलब क्या होता है प्रिय वचन, और प्रिय वचन तभी समझ में आएंगे जब पहले आप उनको सुनेंगे। तो ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये हो सकता है कभी भी यदि संत की वाणी कभी काम में आ सकती है। क्या हुआ कि पूछा, ये बताओ भाई, ये बताइए कि आपने इसके कान में क्या कहा। तो बाबा जी ने ये कहा कि हम तो जानते थे कि आप क्या करेंगे, आपने इसे शीश महल में ले गए थे कि हाँ ले गए थे, तो हमने इसके कान में कह दिया कि तू आंखें बंद कर लेना जब शीश महल में जाना। क्या कह दिया कि तू आंखें बंद कर लेना। ये कुत्ते के कान में गुरु मंत्र दे दिया, और जब वो अंदर गया तो उसने कर ली आंखें बंद। अब आंखें बंद कर ली तो सामने उसे कोई कुत्ता दिखाई नहीं, दिखा नहीं, तो वो सुबह तक जिंदा बना रहा। और जो और कुत्ते आए उन्हें कोई गुरु तो मिला नहीं, तो वो बेचारे जानते नहीं थे कि क्या होता आंखें खोलने से। तो प्यारे भक्तों, ये मैंने इसलिए कहा, किसी को ऊपर रख के नहीं कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि ये संसार में हर एक जीव एक आईना है। ये शीश महल माने हर एक व्यक्ति एक शीशा है, उसके सामने जैसा मुंह बनाओगे वो वैसा ही मुंह बना देगा। अगर अच्छा मुंह बनाओगे तो वो अच्छा मुंह बनाएगा, अगर बुरा मुंह बनाओगे तो बुरा मुंह बनाएगा। आपका परिवार भी एक उसी शीश महल का आईना है।
कि जैसा आप उससे चाहते हैं, आप किसी का सम्मान करते हैं तो वो आपका सम्मान निश्चित करेगा, और अगर आप किसी का अपमान करते हैं तो वो अपमान निश्चित करेगा, ये गारंटी है। तो ये संसार एक शीश महल है प्यारे भक्तों, और इसमें गांधी जी के 3 बंदर दिखाए हैं। बुरा ना कहो, अगर गलत हो तो आप लोग आवाज से आवाज देंगे, बुरा ना कहो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। ये गांधी जी के 3 बंदर का सिद्धांत है। गांधी जी संत थे, उन्होंने अपने बंदरों के माध्यम से हम सब लोगों को ये एक निर्देश दिया है कि अगर कोई तुमसे बुरा कहे तो आप बुरा ना कहो, आप बुरा ना कहना। जैसे हमसे किसी ने कहा, हमने अरे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पिता समान, अगर उन्होंने 4 बातें हमसे कह ली तो क्या मेरा घट गया, हमने उनको मान से उनका सम्मान किया। क्या कहा हमने, अरे पिता समान है, ये तो हमने कहा। अगर उन्होंने उस चीज को नहीं समझ पाया तो हमने उनको पिता के तुल्य मानकर उनको उनके जो उन्होंने वचन किए उनको हमने फूल की तरह अपने सर पे रख लिया। कोई बात नहीं, क्यों कि आखिर वो बुजुर्ग है, वो हम हैं, उनसे उम्र में तो छोटे हैं, तो क्या हम पे घिस गया, मेरा कुछ नहीं घिस गया। इसीलिए क्योंकि आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपके अंदर सबसे बड़ी चीज है धीरजता। आपके अंदर धीरजता आएगी, और धीरजता आएगी तो बात सॉल्व हो जाएगी। यहीं पर कोई और होता धीरज न रखता तो क्या होता। तो कहने का मतलब धीरजता आती है भगवान की भक्ति से है, और धीरजता आने के बाद फिर क्या होता है, समता आती है। समता माने सम्मान करने की विधि। जैसे किसी ने अगर हमसे कुछ कह दिया तो हम उसका सम्मान करते हैं, अरे भैया आपने जो कहा बहुत अच्छा, क्योंकि हर व्यक्ति सम्मान का भूखा है, और ये बात संत लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए संत लोग सब लोगों का सम्मान करते हैं, और सम्मान करते हैं तो वो फूला नहीं समाता, मेरा तो सम्मान कर दिया। तो सम्मान करनी बहुत अच्छी बात है। तो आपको समता आ जाएगी, आप हर किसी का सम्मान करना सीख जाएंगे। ठीक है। तीसरी बात है, अगर आपको जीवन में समता लानी है, सम्मान करके ही तो समता आएगी। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अगर आपने सम्मान नहीं किया तो आपके ऊपर विपत्ति निश्चित है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय।